Hello guys, in this video I am here with a problem taken from surface tension. So इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि determine the thickness of the layer of the liquid is built on a horizontal plane. The edge angle is theta. This is the edge angle. The liquid density is rho and the surface tension of the liquid is sigma. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लिक्विड को जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे स्पिल किया जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का कर्व बना लेता है जिसका एज एंगल जो कि ये इस प्लेन से बना रहा है वो थीटा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो एज एंगल है वो थीटा है। इस लिक्विड का डेंसिटी रो दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, सरफेस टेंशन इज सिग्मा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस लिक्विड का जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस कितना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज थिकनेस टी। इस टी को फाइंड आउट करना है, थिकनेस टी इज व्हाट। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इस जो लिक्विड लेयर है इसका थिकनेस टी है, हमने इसका थिकनेस टी एज्यूम कर रखा है, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये जो लेयर है वो अंदर की तरफ एल डेप्थ तक जा रहा है ऐसे। सो डेप्थ ऑफ द लेयर इज एल इनटू द प्लेन, ऐसे एल डेप्थ तक ऐसे गया हुआ है। तो हमें इस थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो हम इसके किसी सेक्शन को एक स्टडी करना होगा, उस पर फोर्स का स्टडी करना होगा कि क्या फोर्स लग रहा है, और उसके लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे और नेट फोर्स को जीरो कर देंगे उस सेक्शन पे। तो हमने इस सेक्शन को कंसीडर किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर हम इस सेक्शन को अलग कर दे, अगर हम इस सेक्शन पे अपना फोर्स का स्टडी करें तो हम इस सेक्शन को अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एज एंगल इज थीटा, इसका ये जो थिकनेस है उसको हमने टी एज्यूम कर रखा है। तो इस पे हम फोर्स का स्टडी करेंगे कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हम इस सरफेस पे देखें तो ये जो हमारा सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है, तो इसके जस्ट ऊपर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट। सिंस आवर सरफेस इज फ्लैट तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, इस पे कोई भी कर्वेचर नहीं है इसका। तो जो यहाँ पे इसके इस सरफेस के जस्ट ऊपर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इस सरफेस के जस्ट नीचे होगा, यानी कि इस सारे पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इस सारे पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा। तो हमने इस कंसीडर किया है इस सेक्शन को। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा। तो जब मैं इस पॉइंट से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तो लिक्विड में नीचे जाने पे जो प्रेशर जो इंक्रीमेंट होता है वो रो जी एच होता है। तो अगर हम इसके टी डेप्थ नीचे चले जाए, टी हाइट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी टी होगा। यानी कि जब मैं यहाँ से नीचे आऊँगा तो यहाँ पे जो प्रेशर जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो पी नॉट प्लस रो जी टी होगा। इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो लीनियरली वेरिंग प्रेशर लग रहा है, और इस वाले सरफेस पे जो फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो होगा, क्योंकि सारे जगह पे जो प्रेशर होगा सेम होगा पी नॉट के बराबर। तो पी नॉट इंटू इसका इस एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला, पी नॉट इंटू दिस इज टी, और ये एल डेप्थ तक गया हुआ है तो टी इंटू एल, पी नॉट इंटू एरिया जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। सिंस प्रेशर ऑन दिस सरफेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लिनियरली, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा पी एवरेज इनटू दिस एरिया, एरिया का वैल्यू होगा टी इंटू एल जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर का जो फोर्स होगा वो एक ये इस पे होगा और एक इस पे होगा, बाकी कहीं भी कोई प्रेशर के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा पी नॉट वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, पी नॉट इंटू दिस एरिया,
और यहाँ पर भी जो फोर्स लगा होगा प्रेशर के कारण वो होगा प्रेशर इनटू दिस एरिया इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ये दोनों फोर्स है प्रेशर का, बट इस पे इस वाले सेक्शन पे एक सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। इस जो एल हाइट एल डेप्थ तक जा रहा होगा तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा सिग्मा इनटू एल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे लग रहा होगा सिग्मा इनटू एल इस डायरेक्शन में। तो हमने सरफेस टेंशन का फोर्स पता है, ये फोर्स भी पता है, ये फोर्स भी पता है, बट ये वाला फोर्स निकालने के लिए हमें पी एवरेज निकालना पड़ेगा। पी एवरेज ऑन दिस सरफेस, सरफेस पे जो एवरेज प्रेशर होगा वो कैसे निकलेगा, चूंकि लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 होगा एवरेज प्रेशर। सो पी नॉट प्लस रो जी टी डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज आवर एवरेज प्रेशर। तो ये वाला फोर्स भी हमारे पास निकल जाएगा अगर हम इस प्रेशर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो सारे फोर्सेस है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है इस एलिमेंट पे। तो चूंकि हमारा जो ये जो सेक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसके बराबर होगा। तो राइट डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन पी नॉट टी एल इंटू सिग्मा एल, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक ये फोर्स लगेगा, पी एवरेज का वैल्यू ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, N2 एरिया इज टी एल प्लस एक सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इधर, इसका कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा सिग्मा एल कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास टी का थिकनेस का जो वैल्यू आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। तो इसका थिकनेस टी बराबर इतना आ जाएगा। थैंक यू।